जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एक बार फिर से लॉजी भाई रोहित में। आज हम बात करेंगे संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन के बारे में। देखिए, जब आप एसआरए पढ़ेंगे यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पढ़ेंगे तो इसमें चैप्टर मतलब ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लगभग सही बताएं तो जब किसी ईयर्स में 3-4 स्टेटों के एग्ज़ाम होते हैं तो उस एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है कि संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कैसे कराया जाता है, कैसे नहीं कराया जाता। ठीक है ना। तो देखिए, धारा 10 में बताया गया है कि जो सेक्शन 10 है आपका कि संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, यानी कि ये जो बात करता है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है। ठीक है। इसको पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, एग्जांपल क्या है कि ये है ए और ये है बी। ठीक, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट यानी करार हुआ कि जो मिस्टर ए हैं बी को कुछ माल देंगे यानी गुड्स देंगे। ठीक है। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद जो मिस्टर ए हैं ये बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी कि संविदा भंग कर देते हैं। ठीक है ना। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए कुछ माल देगा बी के लिए, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये संविदा को यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर देता है। ठीक है। अब बी के पास दो तरह के उपचार हैं, जैसा कि अभी शुरुआत में हम पढ़े थे कि देखिए विनिर्दिष्ट अधिनियम के अंतर्गत उपचारों की बात की गई है, लेकिन उसमें से जो उपचार हमें चाहिए वो स्पेशल उपचार चाहिए, मतलब जिससे हमारे उत्तरदायित्व मतलब जिससे हमारा पूर्ति होती हो, जिससे हम मतलब पूर्ण न्याय हो जाए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बी चाहे तो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, डैमेज, और दूसरा एसआरए के अंतर्गत क्या कहता है, पालन। या तो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है बात करके, या बोल सकता है कि पालन किया जाए। ठीक है। या क्षतिपूर्ति अगर प्राप्त करता है तो ये पूर्ण न्याय नहीं होगा। ठीक है ना भाई। देखिए, क्षतिपूर्ति तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ेंगे आप संविदा अधिनियम 1800 पर, तो उसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है तो एक तरह से वो उसके अंतर्गत हो गया। लेकिन जो एसआरए बात करता है वो पूर्ण न्याय की बात करता है, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुपालन अनुतोष, यानी इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक। ठीक है। अब वो एसआरए के अंतर्गत जाके बोले कि मुझको वही माल दिलाया जाए जिसके बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो ए बी और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमको वही माल दिलाया जाए, तो इसको बोलते हैं कि उस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कर दिया गया है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हम करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, पूर्ण न्याय होगा। ठीक है। इसी बात को धारा 10 बोलती है कि संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, यानी कि संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात ये करती है। ठीक है। जब सेक्शन 10 आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया है कि संविदाओं का जो विनिर्दिष्ट पालन होगा वो एसआरए की धारा 11(2), 14 और 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जाएगा। मतलब अगर आपका कोई मामला, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, यानी कि कोई मामला सेक्शन 11(2), 14 और 16 के अंतर्गत आता है तो उन संविदाओं का पालन नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त और कहीं भी वो मामला आता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। ठीक है। तो धारा 10 इसी बात को बोलती है कि संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन 11(2), 14 और 16 के अंतर्गत रहते हुए कराया जा सकता है। इस प्रोविजन को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं। देखिए कि जैसा कि 2018 में एसआरए में एक संशोधन हुआ था, यानी कि अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बताया गया था, पहले उसमें ये था कि जो संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन है ये पहले न्यायालय की विवेकीय शक्ति थी। न्यायालय चाहे तो इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि विनिर्दिष्ट पालन करा सकता था या नहीं करा सकता था। वो क्या था, चाहे तो क्षतिपूर्ति दे दे या उसका पालन करा दे। ठीक है। तो 18 के संशोधन के बाद यानी कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद इसमें एक शब्द जोड़ा गया। ठीक है ना। शब्द क्या जोड़ा गया कि कराएगा, यानी कि अब इसको ये मैंडेटरी यानी आवश्यक है, अब इसको ये कराना ही होगा। यानी क्या, अब जो हम जो मांग करेंगे ना यहाँ पे, अब सिर्फ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग करेंगे और वो न्यायालय को
करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन इस बात 10 संशोधन के बाद इसी बात को बोलता है कि संविदाओं का बिजनेस पालन 11(2), 14 और 16 के दिन रहते हुए कराया जाएगा। ठीक है ना, पहले करा सकता था या नहीं कराएगा, मतलब जो भी था, लेकिन अब क्या है, कराए मतलब उसको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 18 के संशोधन के बाद ये शब्द जोड़ दिया गया। ठीक, सेक्शन 10 इतनी बात करता है। अब इसके साथ हमको 11(2) और 14 और 16 हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 11(2) क्या बोलता है। आपको सेक्शन 11 का फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है, हम 11(2) और 14 और 16 हमको 10 के साथ ही पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसकी तरह से उसके अपवाद स्वरूप है, एक्सेप्शन है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम सेक्शन 10 को पढ़ रहे हैं तो उसके अधीन रहते हुए पढ़ रहे हैं ये सेक्शन इसको। ठीक है, तो 11(2) क्या बोलता है, देखिए 11(2) में जो बताया गया है, तो 11(2) में ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई ट्रस्टी है। ठीक है, और ट्रस्टी क्या होता है, जो न्यास, जिसको कोई संपत्ति न्यास में दे दी जाती है, यानी कि कोई संपत्ति किसी न किसी को लिए न्यास में दे दी। अब वो ट्रस्टी क्या करता है कि भाई सख्ती से बाहर जाकर कार्य करता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये ए है। ठीक है, अब ये कौन है, ये ट्रस्टी है, यानी कि न्यासी है। अब इसको कोई ज़मीन दे दी गई। ठीक है, अब इसको एक साथ में पावर और दे दी गई। पावर क्या दी गई थी इसको पावर ये दी गई थी कि ये किसी इस ज़मीन को 7 साल के लिए पट्टे पर दे सकता है। ये ट्रस्टी की पावर बताई गई थी यहाँ पे कि जब उसको एक ट्रस्ट में ज़मीन दी गई थी कि वह ज़मीन को 7 साल के लिए पावर इसको ये है कि 7 साल की ज़मीन को इसको दे सकता है। अब इसने ज़मीन बी को पट्टे पर दे दी 7 साल के लिए। ठीक है, और साथ में उससे यह कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप चाहें तो इसको 7 साल के बाद जब इसका समय समाप्त होता है तो इसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, यानी कि आप 7 साल के बाद भी इसको रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन इसके पास जो पावर थी वो सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस पावर से आगे मतलब अपने पावर से भी जाके आगे कार्य किया, यानी कि उन्होंने बी को बोल दिया कि आप 7 साल के बाद चाहें तो इसको रिन्यू करा सकते हैं। अब बी ने क्या किया, इसको रिन्यू करा लिया। ठीक है, अब बी ने जो इसको रिन्यू कराया है, तो ट्रस्टी के पास 7 साल की पावर थी, लेकिन वो 7 साल से आगे कराया है। अब बी चाहे तो इस पट्टे को जो उसको मिला है तो उसके अनुपालन की मांग नहीं कर सकता, यानी कि इसका कोई पालन नहीं कराया जाएगा, इसको कोई परफॉर्मेंस नहीं कराई जाएगी, इसका कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी निर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि वह न्यासी ने अपनी शक्ति से बाहर जाकर कार्य किया है। ठीक है ना, तो ऐसी संविदाओं का निर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। 11(2) इसी की बात करता है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर था। ठीक है, उसने क्या किया, मीटिंग बुलाई। एक शेयर कंपनी का मैनेजर था, उसने अपने जितने शेयर होल्डर थे उनकी एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, उन्होंने बताया कि कितना शेयर किस किस होल्डर को मिलेगा। ठीक है, मैनेजर ने एक शेयर होल्डरों की मतलब एक मीटिंग बुलाई और सभी शेयर होल्डरों को बताया कि किस किस शेयर होल्डर को कितना कितना शेयर मिलेगा। लेकिन इसके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वह अपनी तरफ से किसी शेयर होल्डर को कोई शेयर दे सके। ठीक है, जिस भी शेयर होल्डर को जो भी शेयर मिलना था वो सिर्फ कंपनी की तरफ से मिलना था। इसका मतलब ये था, जैसे उसको बताना था कि कैसे कैसे मिलेगा, और जो भी शेयर ये देगा वो सिर्फ कंपनी के अधीन रहते हुए देगा। इसके पास सेल्फ कोई पावर नहीं थी कि अपनी तरफ से भी किसी शेयर होल्डर को कोई शेयर दे सके। लेकिन इसने क्या किया कि एक थर्ड पर्सन को या किसी व्यक्ति को उसने अपनी तरफ से कोई शेयर दे दिया। ठीक है, अब वह व्यक्ति न्यायालय में बात करके यानी शूट करके उस बात को
मतलब उसको शेयर मिले हैं, उनका कोई बिजनेस पालन नहीं करा सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैनेजर के पास कोई पावर नहीं थी कि वह किसी को शेयर दे, और उसने अगर किसी को शेयर दे दिया है तो वह व्यक्ति उन शेयरों के संबंध में बिजनेस पालन की मांग नहीं कर सकता है, ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की बात। सेक्शन 14 जब पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 14 में आपको 4 सब क्लॉज बताए गए हैं, ठीक है। तो 4 सब क्लॉज में आपको क्या बताया गया है, देखिए। जब सेक्शन 14 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया संविदा जिनका निर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, ठीक है। जो सेक्शन 4 का आप इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया कि कौन कौन सी संविदाएं हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती है। इसी बात को सेक्शन 10 बोलता है कि बिजनेस पालन सभी संविदाओं को कराया जा सकता है, बशर्ते वह संविदा 11, 12, 14 और 16 के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 14 भी यही बोलता है कि कौन कौन सी संविदाएं हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी निर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो कौन कौन सी संविधाएं तड़ी है, देखिए। 14 का सब क्लॉज 1 देख क्या बोलता है ये। जब आप 14 का सेक्शन 1 क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन, ठीक है, धारा 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभिप्राप्त कर लिया है, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए धारा जब 20 आपको हम बाद में पढ़ाएंगे, इसके संग पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये है राम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, श्याम से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट क्या किया था, कांटेक्ट इन्होंने ये किया था यानी कि मकान बनाने का, ठीक है, कि आपको मेरा मकान बनाना है। अब बी ने क्या किया, बी ने एक जो आपके मिस्टर श्याम थे, इन्होंने मकान क्या किया, आधा बनाया और आधा बना के छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि इन्होंने संविदा भंग करी है, और इन्होंने जब संविदा भंग करी है तो इनके खिलाफ बात दाखिल करके उसका पालन कराना चाहिए। लेकिन मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को एक नोटिस लिखा कि श्याम आप हमारा मकान पूरा करिए, अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो मैं इस मकान को किसी और से पूरा कराऊंगा। अब होता क्या है, मिस्टर श्याम ने मना कर दिया कि हम अपना मकान नहीं बनाएंगे। और इसी दौरान श्याम ने क्या किया, मिस्टर घनश्याम से अपने मकान को पूरा करा लिया, ठीक है। अब मिस्टर राम ने क्या किया, अपना घनश्याम से मकान को पूरा करा लिया, यानी कि संपूर्ण करा लिया। अब अगर राम चाहे तो श्याम के विरुद्ध वाद नहीं ला सकते, वो उससे क्षतिपूर्ति तो वसूल सकते हैं, लेकिन वह इस मकान को पूरा करने के लिए चाहें कि इसका कि बिजनेस पालन, क्योंकि बिजनेस जो पालन की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो बात करते हैं वो तो हो गया, क्या हो गया, घनश्याम मकान पूरे बनाने की बात थी, मकान तो घनश्याम ने पूरा बना दिया, तो उसमें कोई बात ही नहीं रही है। तो अगर मिस्टर राम श्याम के खिलाफ सूट दाखिल करके अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसको परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इसी बात को सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1 बताता है कि जिस भी पक्षकार ने संविदा का जो पक्षकार है उन्होंने प्रस्तापित पालन को धारा 20 के उपबंधों के दिन देते हुए प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जैसे धारा 20 में पढ़ेंगे तो देखिए थोड़ा बता देता हूँ। धारा 20 में बताया गया है कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए संविदा के 2 पक्षकार होते हैं और एक पक्षकार से पीड़ित होता है। पीड़ित कौन होता है, जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है, और किसी वजह से वो पक्षकार उसमें कोई प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, यानी उसको कोई रेमेडी मिल रही है, ठीक है ना। तो ऐसी संविदाओं को न्यायालय परिवर्तन नहीं कराएगा, ठीक है ना। इसी बात को सेक्शन 20 बात करता है। वही यहाँ पे था, मतलब इसको रेमेडी क्या हुआ, राम को रेमेडी मिल गई है, क्या मिल गई, घनश्याम से मकान बनवा लिया है तो उसका बिजनेस पालन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। अब 14 का सेक्शन सब क्लॉज 2 देखते हैं। सब क्लॉज 2 देखो क्या बात करता है।
न्यायालय बात करता है कि मान लीजिए कोई संविदा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के पालन में, ठीक है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने में कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं कि उसमें कि उस चीज़ को देखा जाए तो न्यायालय उस चीज़ को बारिश की जांच नहीं कर सकता है ना, उसका परिवेक्षण नहीं कर सकता, यानी कि परिवेक्षण इसको बोलते हैं। कैसे, इसको एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए ने क्या किया, वो लीजिए, अभी मिस्टर वही राम है, इन्होंने श्याम से कॉन्टैक्ट किया कि मकान बनाना है, ठीक है, और मेरा मकान बनाने में आपको ये चीज़ें प्रयोग करनी है और ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। जैसे उन्हें कॉन्टैक्ट हुआ था कि मकान में आपको ये चीज़ें लगानी है और ऐसे ऐसे बनाना है, ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ें सब करना है, ठीक है। अब होता क्या है, मिस्टर श्याम ने मकान बनाया, लेकिन जिन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए, जिस सामान का प्रयोग करने के लिए मिस्टर राम ने श्याम से बोला था, श्याम ने वो चीज़ें उसमें प्रयोग नहीं की और ना ही वो चीज़ें इस तरह से लगाई, ठीक है ना। अब मिस्टर राम क्या करते हैं, इनके पास एक सूट लाते हैं कि मैंने इनसे बोला था कि ये चीज़ मेरे मकान में लगनी चाहिए और ये ऐसे लगनी चाहिए, तो इनसे स्पेसिफिक इनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए। तो न्यायालय ऐसी संविदाओं का, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का विनिर्दिष्ट पालन, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि ये सामान जो लगाने का मतलब कौन कौन सी चीज़ प्रयोग किए जानी, ये ऐसी चीज़ें अगर न्यायालय इन चीज़ों की जांच करने बैठेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय के बाद भी वह जांच ना कर पाए कि कौन सी चीज़ कहाँ रह गई है। तो ऐसी संविदाओं के बारे में भी न्यायालय परिवर्तन नहीं कराता है। ऐसी कोई संविदा न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं कराई जाएगी, यानी कि उनका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जाएगा। इसी को सेक्शन 14 का सब क्लॉज 2 बोलता है, कोई संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित यानी कि शामिल है, जिसका पालन न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 14 का सब क्लॉज 3। वो क्या देखता है, देखिए ये बोलता है कि व्यक्तिगत जो योग्यता होती है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई संविदा यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पक्षकारों के बीच में, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसी के व्यक्तिगत कौशल यानी कि उसके कोई सेल्फ, उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन है, तो उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा ऐसी संविदाओं का भी पालन नहीं कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब राम और श्याम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ये होता है मिस्टर राम और श्याम के बीच में कि जो मिस्टर राम है, जो मिस्टर श्याम राम के यहाँ गाना गाएंगे, ठीक है। तो गाने गाने की इनके बीच में क्या होती है, संविदा होती है कि आप इतनी तारीख को हमारे यहाँ पे आइएगा और गाना गाइएगा। जब वो डेट आती है तो मिस्टर श्याम उस रात को वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, और पहुँचने का कोई भी रीज़न हो सकता है, क्या कि वो बीमार हो जाएं, एक्सीडेंट हो जाए या मौसम खराबी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो मिस्टर राम उस रात को ना पहुँचने के कारण मिस्टर राम को जो नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को तो वसूल सकते हैं श्याम से, लेकिन वह चाहें कि जो हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, ठीक है ना, यानी कि राम को गाना गाने के लिए विवश किया जाए, तो ऐसा विवश न्यायालय नहीं कर सकता है। तो न्यायालय ऐसी संविदाओं को भी विनिर्दिष्ट पालन की अनुमति नहीं देगा, ना ही उनको परिवर्तित कराएगा, यानी कि उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बाध्य नहीं होगा। हाँ, चाहे तो वे मिस्टर श्याम से राम उस रात को गाने ना गाने के लिए जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में अपनी पूर्ति कर सकता है, लेकिन वह विनिर्दिष्ट अनुपालन की मांग नहीं कर सकता और ना ही न्यायालय ऐसी संविदाओं का परिवर्तन कराता है, ठीक है। अब देखिए 14 का सब क्लॉज 4, 14 का सब क्लॉज 4 बोलता है जो ऐसी संविदाएं हैं जो अवधारणीय प्रकृति की हों, ठीक है। कुछ ऐसी संविदाएं हैं जो अवधारणीय प्रकृति की हों। अवधारणीय प्रकृति की हो, यानी कि
डिटर्मिनेबल, ठीक है। तो न्यायालय ऐसी संविदाओं का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई बात नहीं लाया जाएगा, ना उनको परिवर्तन कराया। कैसे? मान लीजिए दो पार्टनर हैं, इसको समझते मान लीजिए ये है और ये बी है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर एक संविदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप चलाएंगे, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? पार्टनरशिप चलाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद बी किसी कारणवश, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ए से उस पार्टनरशिप को ख़त्म करने के बोलता है और वह कहता है कि मैं इस पार्टनरशिप में अब नहीं रहूँगा, और वह इस पार्टनरशिप को छोड़ के चला जाता है, अपने जो भी दायित्व होते हैं उन्हें पूरा करके उस पार्टनरशिप को छोड़ देता है, ठीक है। अब ए सूट फाइल करके न्यायालय से यह मांग नहीं कर सकता है कि मिस्टर बी को पार्टनरशिप में रखा जाए, यानी कि उसको बी को पार्टनरशिप में रहने के लिए वह बाध्य नहीं कर सकता है कि बी पार्टनरशिप में रहे, और वह उसको रखने के लिए सूट फाइल करता है कि इसका पालन कराया जाए, इसका प्रवर्त कराया जाए, उनको रहने के बाध्य कराया जाए। तो न्यायालय ऐसे मामले में कोई रेमेडी नहीं देगा, ठीक है ना। सिर्फ वह एक डैमेज दे सकता है, क्षतिपूर्ति दे सकता है जो जाने से नुकसान हुआ, लेकिन वह उसको रहने के लिए बाध्य नहीं कराया जाएगा। क्यों? अगर रहने के लिए बाध्य कराया जाएगा वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, यानी पूर्ण न्याय है, और ऐसी संविदाओं को न्यायालय परिवर्तन नहीं कराया जाता है, ना ही न्यायालय ऐसी संविदाओं का पालन कराएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 16। देखिए सेक्शन 16 क्या बात करता है? सेक्शन 16 जो बात करता है वो व्यक्तिगत, यानी पर्सनल जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बात करता है कि संविदा का जो बिजनेस पालन है, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। यानी कि किसी व्यक्ति के पक्ष में, ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है ठीक है, मान लीजिए एक मैं हूँ और एक आप है, और आप, हम दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है, और उस कॉन्टैक्ट में क्या हुआ, वो कॉन्टैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बीच कर दिया, यानी उस कॉन्टैक्ट को हमने रद्द या भंग कर दिया, ठीक है। अब मैंने जाके कॉन्टैक्ट के लिए सूट फाइल किया कि मुझको इस संविदा को, मतलब जो कॉन्टैक्ट का, उसको भंग के लिए उसको चलाया जाए, उनको रखा जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि मिस्टर जो बी है, यानी कि मैं, ठीक है, तो न्यायालय उस संविदा के लिए जो मैं सूट फाइल कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पक्ष में उसके अनुपालन के लिए कोई नोटिस प्रदान नहीं करे, यानी कि उसका बिजनेस पालन नहीं कराएगा। यानी धारा 16 जो सेक्शन 16 इसी बात को बोलता है कि संविदाओं का बिजनेस पालन, यानी किस परफॉर्मेंस किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जाएगा। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके पक्ष में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है? तो देखिए 16 का सब क्लॉज 1, जैसा कि आप 14 के सेक्शन सब क्लॉज 1 में पढ़ के आए थे कि जिसने धारा 20 के अंतर्गत संविदा का प्रतिपालन स्वीकार कर लिया है, वही जो हमने आपको बताया था, ठीक है ना, कि जिसने सेक्शन 20 के अंतर्गत, जैसा सेक्शन 1 में बताया था हमने, मकान वाला भी एग्जाम्पल बताया था, वही है, ठीक है। अब सेक्शन 16 का जो सब क्लॉज 2 है, ये बताता है, जैसे मान लीजिए कौन से ऐसे व्यक्ति जो असमर्थ हो गए हैं, ठीक है, जो रही नहीं है किसी बात के, जो बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं, तो उनके पक्ष में भी संविदा का बिजनेस पालन नहीं कराया जाएगा, यानी कि वो संविदा की मांग ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, संविदा में कोई आवश्यक शर्त है, ठीक है, और हम कहते हैं कि शर्त का पालन हमको करना ही है। मान लीजिए एक मैं हूँ, एक आप है, और हमारे बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है। कॉन्टैक्ट ये है कि हमको पर डे शाम को हमको यह काम करना है, ठीक है, और यह शर्त आवश्यक है, हमको काम करना ही करना है। और मैं क्या करता हूँ कि उस काम को डेली नहीं करता हूँ, उस टाइम पे निकल जाता हूँ, घूमने निकल जाता हूँ, या करता ही नहीं हूँ काम को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो शर्त है उसका मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं उस काम को कर ही नहीं रहा हूँ। अब मान लीजिए संविदा को छोड़ के क्या होता है, ए चला जाता है, यानी कि आप उस संविदा को छोड़ के चले गए, मैं संविदा में रहना ही नहीं है, क्योंकि आप शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि कोर्ट में जाके कि इनको संविदा में रखा जाए, तो संविदा में रखने के लिए मांग कौन कर रहा है, यानी कि मैं कर रहा हूँ, और मैंने क्या किया था, शर्तों का अतिक्रमण किया था। तो मैं न्यायालय से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग नहीं कर सकता, और ना यही न्यायालय मेरे पक्ष में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पारित करेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही एक शर्त का अतिक्रमण किया था। तो सेक्शन 16 का 11 सब क्लॉज 2
में जो दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि जो शर्तों का अतिक्रमण करता है उसके पक्ष में भी संविदाओं का बंदिश पालन नहीं कराया जाएगा। ठीक है। तीसरा, जो कॉन्टैक्ट, जिन मान लीजिए आपके दो लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है, और कॉन्टैक्ट में एक पक्ष क्या करता है, कपट करता है, फ्रॉड करता है, ठीक है ना, और दूसरे पक्षकार को मालूम है इसने कपट किया है, और इसके बावजूद कपट करने वाला पक्षकार न्यायालय में जाके कोई सूट फाइल करके अपने पक्ष में डिग्री की मांग करता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भी संविदा का बंदिश पालन नहीं कराएगा जिस व्यक्ति ने कपट किया हो। ठीक है। जैसा कि हम सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 10 यही बोलता है कि संविदाओं का बंदिश पालन जो कराया जाएगा वो 11(2), 14 एंड 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा, यानी कि वो चीज़ें 11(2), 14, 16 के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फोर, जब दो लोग कांटेक्ट करते हैं और कोई व्यक्ति, यानी कि दो ए है और ये बी है, अब ए बी ने कोई कांटेक्ट किया और बी क्या करते हैं कि संविदाओं के विपरीत कोई कार्य करते हैं। मान लीजिए कांटेक्ट में कोई चीज़ें हैं और उनके विरुद्ध जाके हम वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वह कार्य हमारे बीच में जो कांटेक्ट हुआ है, कांटेक्ट का उद्देश्य कोई भी विफल कर देगा, उस कांटेक्ट का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, और ऐसा व्यक्ति अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग करता है तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कोई डिग्री पारित नहीं की जाएगी। ठीक है। जब आप 16 का सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशन बताई गई है, कोई व्यक्ति असमर्थ हो गया, अतिक्रमण करता है या कपट करता है या संविदा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जिससे संविदा विफल हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भी संविदाओं का बंदिश पालन नहीं कराया जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं सब क्लॉज 14 के सब क्लॉज 3 की बात। सब क्लॉज फर्स्ट में मैंने बताया था कि सेक्शन 20 के बीच हो जाएगा, सेक्शन सब क्लॉज 2 में मैंने बताया था, एक कंडीशन बताई गई है। अब 16 के 3 में क्या बताया गया है, देखिए सेक्शन 3 पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें एक चीज़ बताई गई है, यानी कि मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, मान लीजिए एक पिटिशनर है, एक रिस्पोंडेंट है, यानी कि वादी एक प्रतिवादी है। ठीक है। अब दो लोगों के बीच में केस चल रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो पिटिशनर है, यानी कि जो वादी है, उसको एक न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप एक काम करिए, 50,000 रुपये कोर्ट में जमा करिए। उस केस में कोई चीज़ होगी जिसके लिए उनको पैसा कोई जमा करना था। अब होता क्या है कि जो मिस्टर पिटिशनर है, जो वादी है, वो क्या करता है, सिर्फ 25,000 रुपये जमा करता है। उसको जमा कितना करना था, 50,000। जमा कितना करता है वो, 25,000। ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, वादी ने क्या किया, अपने भाग का, यानी कि जो उसका पार्ट था, किसका, पिटिशनर का जो पार्ट था कि उसको 50,000 रुपये जमा करने थे। ठीक है। भाई न्यायालय तो उससे बोला था 50,000 रुपये जमा करने, उसने कितने किए, 25,000 रुपये जमा किए, लेकिन ये उसका कर्तव्य था कि उसको 50,000 रुपये जमा। जब उसने अपने ही पार्ट का, अपने ही जो उसके मतलब जो उसका भाग था, जो उसको मतलब करने के लिए बोला गया था, जब उसने अपने ही पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया, अनुपालन नहीं किया है, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भी संविदा का बंदिश अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है। और ऐसा व्यक्ति अगर अपने पक्ष में किसी डिग्री की मांग करता है कि मेरे प्रति संविदा का बंदिश अनुपालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भी न्यायालय डिग्री पारित नहीं करेगा। इसी बात को सेक्शन 16 का सब क्लॉज 14 बोलता है। ठीक है। देखिए, अभी आपके दो सेक्शन और बच जाते हैं बीच में, ये बोलता है सेक्शन 9 और सेक्शन 11 का फर्स्ट क्लॉज 2। इनको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इनके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। एक दो दिन से नोट्स भी नहीं पढ़वाया, तो आज नोट्स भी पढ़ जाएगा आपका। किसी कारणवश नोट्स अभी तैयार नहीं हो पाया था। ठीक है। ठीक है ना। तो आपका 16 का सब क्लॉज 3 आ जाएगा। कोई बोलता है कि कोई व्यक्ति अपना संविदा करने में असफल रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भी संविदा का बंदिश अनुपालन नहीं
कराया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए बेयर एक्ट की सेक्शन 16 की लाइन है, जो व्यक्ति यह साबित करने में असफल रहा है कि उससे संविदा के निबंधनों शर्तों को भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवर्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये था आपका सेक्शन 10। और आप देखिए बिहार जुडिशरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोई भी आप पेपर देखेंगे तो पर ईयर किसी ना किसी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या यूपी जुडिशरी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था कि बिजनेस से अनुपालन संविदा को कब बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 10 इस बात को बताता है कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कराया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो ये भी बताता है कि कोई मामला यानी 11, 2, 14 और 16 के अंतर्गत रह के ही किया जाएगा। क्यों? वो मामला इन सेक्शन के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। इन अंतर्गत आता है तो उस मामले का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा, यानी बिजनेस अनुपालन। क्योंकि एसआरए जो बात करता है वो सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है। क्योंकि इंसान के पास 3 तरह की रेमेडी हमने बताई थी आपको शुरुआत में, कि कोई रेमेडी होती है तो उसमें क्षतिपूर्ति मिल सकती है, या जिस चीज़ के लिए मांग की गई थी वही चीज़ उसको मिल जाती है, तो वो उसको क्या होता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, यानी कि उसका एक बिजनेस अनुतोष होता है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो एसआरए इसी की बात करता है। तो ये बताता है कि इन चीज़ों के अंदर रेमेडी तो मिल सकती है, क्षतिपूर्ति मिल सकती है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहिए यानी बिजनेस अनुपालन करा जाए तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।